I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एमसीक्यू सीरीज। बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू फिर से। एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 121, क्योंकि हमने 120 नंबर क्वेश्चंस तक पहले देख चुका है। एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 121। सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय स्मोक। स्मोक हम लोगों को पता है ये क्या है, एयर पॉल्यूटेंट। इससे कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या ऑल ऑफ अबव? एक्चुअली ब्रोंकाइटिस एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम आर द मेन डिजीज विच आर ड्यू टू स्मोक। रिकेट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, इसका डायरेक्टली ये इफेक्टिव नहीं है। सो देयरफॉर डी इज द आंसर, क्योंकि दो तो है ना, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव के अलावा कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द प्रोटोकॉल विच डिसाइड टू कंप्लीटली फेज आउट सीएफसी। सीएफसी इज व्हाट? फ्लोरो कार्बन। एंड प्रीवियस लेक्चर में सीएफसी के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुका है कि यही सीएफसी है जो कि ओजोन को डिप्लीट करवाती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इसी की वजह से होता है। सो कौन सा प्रोटोकॉल था जिसमें बोला गया कि सीएफसी को पूरी तरह से हटा देना? दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी। बाकी प्रोटोकॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल दीज प्रोटोकॉल्स। तो फर्स्ट इज कार्टेजेना प्रोटोकॉल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया गया है कि बायो सेफ्टी एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए है ये। स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए था, कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर कयोटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कयोटो प्रोटोकॉल आया था। 123 नंबर देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज सेड टू बी अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो कि बायोलॉजिकली मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड करा जा सके। सो आंसर विल बी एगशेल। प्लास्टिक तो डिग्रेड नहीं हो सकती है, ग्लासेस एंड पॉलिथीन नहीं डिग्रेड हो सकते, बट एगशेल क्योंकि नेचुरल चीज है ये डिग्रेड हो सकती है। द यूजेस ऑफ सीएफसी आर, अब सीएफसी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर, क्योंकि सीएफसी को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। इंसुलेटर्स में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेंट्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट द ओजोन लेयर इज प्रेजेंटिंग, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जब तक स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होगा ये गुड ओजोन होगा, जैसे ही ये ट्रोपोस्फेयर में आ जाएगा then it will be a bad ozone and a pollutant. Now, number 126, which of following are negative health effect of noise pollution? Hypertension, hearing loss, stress and headache, all. ये तो clear है. Next, Wildlife Week is celebrated from A 2nd October to 8th October is the correct answer. Now, question number 128. CNG stands for compressed natural gas. Answer will be C. 129. Animal whose primary source of food is based on plant are known as. अभी फूड चेन अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो अभी 1 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। ये प्लांट है, लाइक ये ग्रास है। ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट। रैबिट को कौन खाने वाले हैं? स्नेक। मान लो स्नेक को कौन खाएगा? लायन या टाइगर मार सकते हैं स्नेक को। लायन एंड टाइगर जब मर जाएंगे तो उनको वल्चर्स खा सकते हैं। ओके, तो रैबिट क्या हो गया? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। स्नेक प्राइमरी कंज्यूमर। एक्चुअली में रैबिट को ये लोग भी खा सकते हैं, ये फूड वेब बन जाता है ना। तो ये दोनों ही कंज्यूमर के कैटेगरी में आएंगे। इतने डिटेल में मत जाओ पर। एंड ये क्या हो गया? वल्चर डेड एंड डीके को खाता था, ये डिकम्पोजर हो गया। ओके, सो प्लांट को खाने वाले को क्या बोलते हैं? हर्बी बोरस। ऐसे नाम से भी समझ में आया, हर्ब। हर्ब मतलब प्लांट, हर्ब्स को जो लोग खाते हैं। वी विल बी द आंसर। Now 130, which of following device is used to measure the atmospheric humidity? Answer will be hygrometer. C is the answer. Humidity को मेजर करने के लिए hygrometer को यूज किया जाता है। पर बाकी दो के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है। सो फोटोमीटर एल्यूमिनेंस को यूज कर मेजर करने के लिए। एल्यूमिनेंस इज व्हाट? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस, किसी सरफेस पे, लाइक अर्थ है तो अर्थ पे कितना लाइट फॉल कर रहा है, ये हम लोग मेजर करते हैं फोटोमीटर से। एंड ओक्सानोमीटर से क्या मेजर करते हैं? प्लांट ग्रोथ, कितने प्लांट की लेंथ बढ़ी है, ये सब हम लोग मेजर करते हैं ओक्सानोमीटर से।
ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा है, लेट अस स्टार्ट विद 131 नंबर क्वेश्चन आल्सो. 131. The year declared as a water year by Indian government, very important. D will be the answer. 2007. What kind of ecosystem is known as sustainable? कौन सा ecosystem sustainable है? Sustainable मतलब balance करना future needs को present needs से, तो one will be the answer. Next, 133. Which of following statement is true? कौन सा statement सही है? चलो देखते हैं. Ecosystems may vary in size. Vary कर सकता है क्या size में? तो ये तो true है कि हाँ size में बड़ा या छोटा हो सकता है. कोई ecosystem बड़ा हो सकता है, कोई ecosystem छोटा हो सकता है. इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी लार्ज. ऑलवेज नहीं, बहुत छोटा भी हो सकता है. एक एक्वाटिक रखे हो आप वहां पे, एक्वेरियम रखे हो घर पे, वहां फिशेस है, तो ये भी तो एक इकोसिस्टम है ना, ये तो बहुत छोटा है. तो इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी स्मॉल. नो ओशन. ओशन इज इकोसिस्टम जो बहुत बड़ा हो सकता है. ये भी गलत है. नन ऑफ दीज इज ट्रू, तो ये तो गलत है. फर्स्ट इज ट्रू, तो आंसर इज ए. प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज. 134 नंबर क्वेश्चन की प्लांट जो सनलाइट के अंदर ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो दैट इज नॉट हेलियोफाइट्स. आपको बता दो हेलियो का मतलब सन होता है. हेलियो इज द साइंटिफिक नेम फॉर सन. सो हेलियोफाइट्स मतलब जो सन के नीचे ग्रो करते हैं. सायोफाइट्स मतलब शेड लविंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो शेड पे ग्रो करते हैं, इंडोर प्लांट्स बेसिकली. नेक्स्ट, सैमोफाइट्स सैंडी सॉइल में जो प्लांट ग्रो करते हैं, लाइक बीच के साइड पे, बीच साइड पे जो भी प्लांट होता है ना वो लोग. एंड डाइकॉट मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 135. विच टाइप ऑफ फूड चेन इट इज? डेड एनिमल से शुरू हो रही है फूड चेन, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं. इट इज कॉल्ड डेट्रिटल फूड चेन. सिंपल. नेक्स्ट, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेट्स दैट. हमेशा ही पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट रहता है. क्यों ऐसे रहता है ना पिरामिड ऑफ एनर्जी? यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर हर्बीवोरस है, फिर कंज्यूमर है, ऐसे. और एनर्जी ऊपर जाती है हमेशा, कभी भी एनर्जी नीचे नहीं आ सकती है. हमेशा एनर्जी का डायरेक्शन ऊपर होगा. तो ये क्यों रहता है, इसका क्या मतलब है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, कीवर्ड एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस है, समझ में नहीं आता है कि क्या करना था. एलिमिनेशन सबसे पहले पढ़ते जाना है, तो हटाते जाना है सेंटेंस. The energy conversion efficiency of herbivorous is better than carnivorous. The energy conversion efficiency of carnivorous is better than herbivorous. ये एक दूसरे के ऑपोजिट लिखा हुआ सेंटेंस है. ओके, अभी एमसीक्यू सॉल्व करने का टेक्निक और ट्रिक्स भी बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ. ये एक दूसरे के अपोजिट लिखा हुआ सेंटेंस है, उसको बाद में देखेंगे. नेक्स्ट वाला देखते हैं. प्रोड्यूसर्स हैव द लोवेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन एफिशिएंसी. अगर प्रोड्यूसर्स प्लांट के पास सबसे लोवेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग एफिशिएंसी होगा, तो ये ऊपर एनर्जी कैसे भेजेंगे? तो ये तो पहले ही गलत हो गया, काट दिया गया. एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी सेम इन ऑल ट्रॉपिक. सारे ट्रॉपिक में सेम नहीं होता है, ये भी आप लोगों को पता है, तो ये भी गलत हो गया. अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा सही है. यहाँ बोल रहा है कि हर्बीवोरस के पास ज्यादा अच्छा होता है एफिशिएंसी कार्निवोरस से. एंड सेकेंड में बोल रहा है कार्निवोरस के पास ज्यादा होता है हर्बीवोरस से. सिंपल सा बात है ना, नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है. जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एनर्जी कम हो जाती है. एनर्जी रिड्यूसेस अप इन ट्रॉपिक लेवल. जैसे आप ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर जाओगे एनर्जी कम हो जाएगी. अब चेक कर लो बस, हर्बीवोरस यहाँ पे होता है, कार्निवोरस यहाँ पे होता है, तो हर्बीवोरस के पास ज्यादा एनर्जी होगा ना, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है. ए विल बी द आंसर. 137. Plant species with a wide range of genetic distribution involved into a local population known as. जेनेटिक, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. इकोटाइप इज आंसर, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग चेक कर लेना. 138. एडाफिक फैक्टर रिफर्स टू. एडाफिक का मतलब होता है सॉइल. सिंपल सा बात. अब बाकी फैक्टर्स को भी देख लेते हैं. अगर हाइड्रो फैक्टर्स के बारे में बात हो या एक्वाटिक फैक्टर्स के बारे में बात हो, दैट मीन्स वाटर. मॉइस्चर फैक्टर के बारे में बात हो, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी. टोपोग्राफिक फैक्टर के बारे में बात हो, दैट इज ऑल्टीट्यूड. टोपोग्राफिक में टेम्परेचर भी आ जाता है, स्लोप भी आ जाता है. सो ऑल दीज आर टोपोग्राफिक फैक्टर्स. नाउ 139 नंबर क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम. टेरेस्ट्रियल बायोम, टेरेस्ट्री मतलब लैंड. अब देख लो आप, रिवर लैंड नहीं है, एक्वाटिक है ये. एंड स्ट्रीम भी एक्वाटिक, ये दोनों एक्वाटिक बायोम में आ गया, और टेरेस्ट्रियल बायोम में. ए विल बी द आंसर. दो ही टाइप का बायोम होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. Last question for today. Terrestrial biome has a rapid exchange of.
टेरेस्ट्रियल बायो में किस चीज का एक्सचेंज हमेशा होता रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। क्योंकि अगर ट्री है तो ट्री को फोटोसिंथेसिस करना है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, पानी लेगा। तो एक्सचेंज हमेशा ही होते रहता है टेरेस्ट्रियल बायो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।